यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में सबसे बड़ी इकॉनमी है जर्मनी की और इस समय जर्मनी की जीडीपी है $4.7 ट्रिलियन। लेकिन जर्मनी के लिए मसला ये है कि उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट इस समय बिल्कुल जीरो है। IMF ने जो रिसेंट जीडीपी ग्रोथ रेट की प्रोजेक्शंस जारी की थी उस पर 2024 के लिए जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट की गई है 0%, यानी कि इस साल जर्मनी की जीडीपी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। एंड अगर जर्मनी की सरकार ने कोई मेजर रिफॉर्म्स करके जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए कोई मेजर स्टेप्स नहीं उठाए तो फिर जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ रेट 0% से नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि माइनस में आ जाएगी। जर्मनी की अर्थव्यवस्था बढ़ने की बजाय नीचे गिर जाएगी। एंड अगर एक बार जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में चले गई तो इसके जर्मनी को काफी बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इन्वेस्टर्स का भरोसा जर्मनी की अर्थव्यवस्था के ऊपर से खत्म हो जाएगा, वहां पर नई इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा और एग्जिस्टिंग कंपनीज जर्मनी से बाहर निकल जाएंगी। अगर इकोनॉमी डाउन हुई और जर्मनी की नेशनल इनकम कम हुई तो फिर उसकी वजह से जर्मनी के लिए नए सिक्योरिटी चैलेंजेस खड़े हो जाएंगे। जर्मनी के रशिया के साथ ऑलरेडी रिलेशंस बिल्कुल खराब चल रहे हैं, इसलिए जर्मनी को अपना डिफेंस बजट लगातार बढ़ाना पड़ रहा है और आगे भी बढ़ाते रहने का प्रेशर है। इन सारी बीमारियों की एक ही दवा है और वह जीडीपी ग्रोथ रेट, जिसके लिए जर्मनी को इमीडिएटली कोई मेजर स्टेप्स उठाने ही पड़ेंगे। वेस्टर्न और यूरोपियन देशों के साथ तो जर्मनी की पार्टनरशिप ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है, इसलिए अब जर्मनी को नीड है नए देशों के साथ पार्टनरशिप करने की और ट्रेड टाइज मजबूत करने की। एंड इस समय दुनिया की सभी मेजर कंट्रीज में सबसे तेजी से जीडीपी ग्रोथ रेट हो रही है भारत की, जहां पर एक तरफ जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ रेट 0% है, वहीं पर भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट इस समय 7% है और दुनिया के तमाम मेजर देश भारत से पीछे चल रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भारत की यात्रा के ऊपर आए हैं और भारत के साथ ट्रेड टाइज मजबूत करने के लिए काफी हाथ पैर मार रहे हैं। भारत सरकार को पता है कि जर्मनी के साथ डीलिंग्स में इस समय अपर हैंड भारत का है, इसलिए जर्मनी के साथ नेगोशिएशंस में भारत ने जर्मनी के साथ एक कंडीशन रखी थी, वो थी मोबिलिटी पार्टनरशिप पैक्ट के तहत भारत के ज्यादा से ज्यादा लोगों को वर्क वीजा प्रोवाइड करना। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि जर्मनी ने भारत सरकार की डिमांड मान ली है। इससे पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज जब भारत नहीं आए थे तब तक जर्मनी भारत के स्किल्ड वर्कर्स के लिए हर साल 20,000 वर्क वीजा इशू करता था, लेकिन ओलाफ शोल्ज की भारत यात्रा के दौरान जर्मनी ने भारत के साथ मोबिलिटी पार्टनरशिप पैक्ट को रिन्यू कर दिया है और नए एग्रीमेंट के तहत भारत के लिए स्किल्ड वर्कर्स वीजा की संख्या हर साल 20,000 से बढ़ाकर सीधा डबल या ट्रिपल नहीं बल्कि 4 गुना से भी ज्यादा कर दी गई है। जर्मनी ने अनाउंस किया है कि वो नेक्स्ट ईयर से हर साल भारत के 90,000 स्किल्ड वर्कर्स को वर्क वीजा प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हर साल भारत के 90,000 लोग जर्मनी में जाकर वहां पर काम करेंगे। ये वाकई में भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि 20,000 से सीधा 90,000 ये बहुत ही ह्यूज जंप होता है। अब यहाँ पर जर्मनी की सरकार को एक स्पेशल थैंक्स इसलिए भी बनता है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में अभी भी वहाँ पर इमिग्रेंट्स के खिलाफ काफी माहौल चल रहा है, लेकिन जर्मनी को भी पता है कि भारत के स्किल्ड वर्कर्स अगर जर्मनी आते हैं तो वो जर्मनी की इकोनॉमी और वहाँ की अर्थव्यवस्था में ही योगदान देंगे। सेम जैसे आज की डेट पे अमेरिका में वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी हाईएस्ट पेइंग कम्युनिटी है, वहीं पर भारत का भी इस चीज से कई बिलियन डॉलर्स का फायदा होने वाला है। आपने नोटिस किया होगा कि भारत की सरकार जब भी दूसरे देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस करती है तो सबसे मेजर डिमांड्स में से एक डिमांड भारत की ये भी होती है कि हमारे लिए वर्क वीजा की संख्या को बढ़ाया जाए, क्योंकि जितने ज्यादा इंडियन वर्कर्स वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे रेमिटेंसेस के रूप में वो उतना ज्यादा पैसा वापस से भारत भेजेंगे। रेमिटेंसेस ना सिर्फ भारत सरकार की इनकम में योगदान देती है बल्कि भारत की जीडीपी का 3% अकेले रेमिटेंसेस के रूप में ही भारत में आता है। भारत की जीडीपी इस समय $3.9 ट्रिलियन है और उसमें से $120 बिलियन यानी कि 3% रेमिटेंसेस के रूप में भारत आता है। इसलिए जर्मनी का भारत के लिए वर्क वीजा की संख्या बढ़ाना ये वाकई में बहुत ही गुड न्यूज है।